क्या आप जानते हैं कि एक बार माता पार्वती को इतनी तेज भूख लगी कि वो स्वयं भगवान शंकर को ही निगल गई? अगर नहीं तो आइए जानते हैं 10 महाविद्या की 7वीं देवी माँ धूमावती के बारे में। एक बार की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थी और उन्हें बहुत तेज भूख लगी। तेज भूख लगने के बाद जब उन्होंने भगवान शंकर से भोजन मांगा तो भगवान ने उनको यही कहा कि धैर्य रखो पार्वती, भोजन अभी मिल जाएगा। पर समय के साथ साथ उनकी भूख इतनी तेज बढ़ने लगी और उनको इतना क्रोध हुआ कि उनको कुछ भी नहीं समझ में आया और वो स्वयं भगवान शंकर को ही निगल गई। जैसे ही उन्होंने भगवान शंकर को निगला, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अंधकार छा गया, सब कुछ लुप्त हो गया, क्योंकि आखिर इस ब्रह्मांड की आत्मा तो भगवान शंकर ही है। सब तरफ अंधकार छाता देख माता पार्वती को अपनी भूल का तुरंत एहसास हुआ और उन्होंने अपने अंदर से भगवान शिव को स्वयं फिर से प्रकट किया। परंतु जब तक भगवान प्रकट हुए तब तक उनका खुद का रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वे एक विधवा के रूप में शांत, अकेली और धुएं जैसी प्रतीत होती थी। उनका यही रूप धूमावती देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि प्रतीक है वैराग्य का, ज्ञान का और विरक्ति का। देवी धूमावती का ये रूप प्रतीक है वैराग्य का। वैराग्य स्वयं के अहंकार से, वैराग्य स्वयं के मोह से और वैराग्य उस सारे क्रोध और सारी नकारात्मकता से जो कि एक मनुष्य के अंदर वास करती है। कोई भी मनुष्य अगर जीवन की मोह माया से ऊपर उठकर ज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है तो वे स्वयं देवी धूमावती को खुद को समर्पित करके अगर उनकी पूजा करता है तो वे इस चीज में बहुत जल्दी सफल हो सकता है। साथ ही साथ उनका वृद्धा रूप ये भी दर्शाता है कि सौंदर्य में नहीं बल्कि असली शक्ति अनुभव में है। तो ये थी 10 महाविद्या की 7वीं देवी देवी धूमावती की कथा। इसी तरह अगर 10 महाविद्या की और भी देवियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो फॉलो करिए हमारी सीरीज।